इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं। अब आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे हैं, अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, आईएएस कर गया, आईपीएस कर गया। अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए वो, इसमें कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वो तो ज्ञान उनको ना हुआ। फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की बंदगी की तठौर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह के चली जाती है और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं के अन्वेषण करके चले गए। लेकिन आगे क्या होगा? जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये एसी बना कर चले गए, जहाज बना दिए, ये उन को नहीं मिला है। वतना बेरा की तो कुत्ते और गधे की जुनी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यो रात बसेरा। ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो। इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपका सवेरा होगा। ये एक सौपन होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब सौपन सा होगा, जैसे सौपन में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी गियर बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा, उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यो सवेरा होगा। फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना आएगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूध दिखाई देंगे, ऐसी बूंदी आग करती, जिसके देखते कालजा पाटा भूल जाएगा सब कुछ। मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में? इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा। वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने, उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कुमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं? धर्मराज कहता है, अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु। और अब क्या करके आया है तू देख। उसके एक फिल्म चला दी जाती है, वहां पर गवाह की जरूरत को ना भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहाँ, जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव के अंदर।
उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है। ये नीची गर्दन कर लेता है, क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता मैंने यो पाप ना करया। यहां तो झूठ बोल कर हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। उसके लिए फिर वो क्या कहता, भगवान इब क्या गलती बन गई, एक बार मनुष्य जीवन फिर दे दो मुझे, मैं फिर आपको बहुत याद करूंगा, परमात्मा की भक्ति किया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, ऐसे पाप मैं फिर नहीं करूंगा जो इस फिल्म में मैं देख रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती कर दी। तब धर्मराज जी कहते हैं, अरे नालायक, तू प्रत्येक बार ये बकवाद कर, ये बहाने बनाता है, देख तू कितने मनुष्य जन्म दिए मैंने तेरे को। एक ट्रेलर दिखाता है उसके पिछले जन्म जन्मांतर के पिछले वो फिल्म चलाता, देख एक मनुष्य जीवन तू गया। जब क्या कह रहा है कि भगवान इब का तो मैं पूरी भक्ति कराया करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, पूरे बुरे कर्म नहीं करूंगा। और देख तो उल्टा फिर क्या लाया इस जीवन में, वह कुकर्म करके आया, भक्ति की नहीं, इतने पाप कमा के लाया था। उससे दूसरे जन्म में देख, तीसरे में देख, चौथे में देख। फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा इब तो तू गधा बन, फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर देख लेंगे के कला तोड़ेगा तू। पुण्यात्माओं, आज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। सभी सदग्रंथ और सभी संतों की जो विचार हैं जिन्होंने परमात्मा पाया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार। और जैसे तरवर तो पत्ता टूट जाओ फिर नहीं लागे डर। ये मनुष्य जीवन तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे पत्ता वृक्ष से टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो व्यर्थ हो लिया, वहां से खत्म हो उसकी स्थिति, उसका संबंध ही नहीं रहा उससे। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत ये प्राणी यहां से चला जाता है, इस परिवार से, उस शरीर से उसका फिर लिंक नहीं रहता। फिर तो कभी फिर मनुष्य जीवन उसको प्राप्त होगा, और फिर ना क्या पता कोई संत मिले ना मिले, कोई तत्वदर्शी संत मिले और मनुष्य जीवन भी हो जाए, तत्वदर्शी संत ना मिला तो फिर डले डोकर चले गए, फिर भी ये व्यर्थ रहा। इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान क्यों जले बिरानी आग रे। बिरानी आग, बिरानी आग कैसे जल रहे हैं, और दाग पर दाग कैसे लग रहे हैं। हम अपने स्वार्थवश ऐसा घिनौना कर्म कर देते हैं, किसी की डाका मार लेते हैं, कोई और घटिया कर्म कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, किधर मिलावट कर देते हैं। परमात्मा के पास एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, बहुत ही जो त्रुटि रहित एक तुला है, उसके अंदर वो तोलता रहता आपके जो जैसे विक्रम आप करते हो, और फिर उन किए हुए पापों का आपको परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति उच्च अधिकारी था, उसने एक उच्च पुलिस अधिकारी था, उसके पास एक विधवा स्त्री दरखास्त लेकर गई, प्रार्थना लेकर गई कि मैं बचपन, मेरा एक ही लड़का हुआ था, मैं विधवा हो गई थी, मेरे 18 एकड़ जमीन मेरे जो यहाँ के हकीकी अर्थात इस मेरे देवर जेठ आदि
प्रयोग करते थे। मुझे उसमें से कुछ हिस्सा दे देते थे। मैं अपने घर पर पीहर में अपने माता पिता की वहां रह रही थी, वहीं पर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखा बड़ा किया है, पाला पोसा है। अब ये जवान हो गया है और मैं अपनी जमीन मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन देवर जेठों से कहा, प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया। कृपा मेरी जमीन मुझे दिलवाएं। अब उस बड़े अधिकारी ने उस स्त्री से कहा, उस बहन से कहा कि आप दरखास्त दे जाओ, मैं इंक्वायरी करता हूं। उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसको पता चला कि उनके अभी कब्जा नहीं हुआ था। कुछ एक ऐसा नियम है कि इतने वर्षों तक उसके नाम चल पड़े दूसरे व्यक्ति के तो उसके कब्जा माना जाता है, फिर वो मालिक उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस अधिकारी को ने पता करवाया कि उस पर कोई कब्जा नहीं है और आसानी से उसको छुड़वाया जा सकता है। अब उस अधिकारी के मन में लालच आ गया कि 16-17 एकड़ जमीन है, कई लाखों रुपए की है और इस स्त्री के पीछे कोई अप्रोच का आदमी भी नहीं है। इन सब प्रकार से सोच के उसने जब वो जिस दिन वो बुलाई थी वो स्त्री वहां गई बहन, तो उस अधिकारी ने कहा कि तेरी जमीन नहीं छूट सकती, इस पर तक कब्जा हो चुका है। हाँ, मैं तुझे ऐसा कर सकता हूं कि उनसे 10-20 हजार 50 हजार रुपये दिला सकता हूं, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उसमें 10-20 हजार 50 हजार रुपये बहुत होते थे और वो करोड़ों की जमीन थी, तो उसको 20-30-50 हजार रुपये में राजी करके और तहसील में उसके अंगूठे लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे के नाम करवा दी। इकलौता पुत्र था उस पुलिस अधिकारी के। अब वो वृद्धा, वह बेचारी बुढ़िया अपने बच्चे ने लेकर 50-60 हजार रुपये लेकर के की तो वो रहने लगी। अब उस अधिकारी का एक ही पुत्र था, अच्छा पढ़ लग गया, एसडीएम की नौकरी लग गया, ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी, उसी दिन एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया। ओए होए होए, जिस बेटे के लिए उसने ऐसा कुकर्म किया उस वृद्धा की आत्मा दुखाई, वो बेटा ही ना रहा। जिस बेटे को सुखी करने के लिए उस नादान आत्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का सत्ता का दुरुपयोग किया, फिर वो टक्कर मार कर रो रहा है, टक्कर मार मार रो रहा है। याद दिलाते हैं परमात्मा, संत जन आकर के हमें प्रभु की महिमा, उसके विधान से परिचित कराते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, या बिरानी आग अपने ऊपर घेर ली उसने। पुण्यात्माओं, ये सभी जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो अराजकता फैल रही है, समाज के अंदर जो मानव समाज के अंदर आज प्रेम रहा नहीं, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। भाई बहन का प्यार नहीं, माता पिता का प्यार नहीं, केवल स्वार्थ इतना गहन हो चुका है कि इंसान कति बेशर्म हो लिया। इसका यही कारण है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वह भगवान के विधान से पूर्ण परिचित नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता है। जो इंसान सत्संग में आएगा उसको परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा, फिर वो गलती नहीं करता।